ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मेरा कोई योग्यता नहीं है कि मैं ये जपाटक भी दे सकूं, बट समहाउ इससे वैष्णव का आदेश है तो ये सेवा हम करेंगे। अभी हम लोग कार्तिक महीना में ऑलरेडी दस्तक दे चुके हैं और अभी 11-12 दिन हो चुके हैं। टुडे इज 29th, सो इट स्टार्टेड ऑन 17th। ये जो कार्तिक महीना है, ये जो पावन मंथ है, राम रतन प्रभु जी डेली डेली हमें रिमाइंड करते हैं हमें कैसे मूड रखना चाहिए। जैसे हम यात्रा में जाते हैं उससे पहले हमें मूड सेट करना चाहिए। फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली ऑन 17th इटसेल्फ राम रतन प्रभु बहुत स्ट्रेसफुली बोले थे कि हमें कार्तिक स्टार्ट होने से पहले हमें कैसे अपना मूड सेट करना चाहिए और हमें क्या क्या पालन करना चाहिए, व्हाट वी सपोज टू फॉलो। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये जो ऑफेंस है, वैष्णव अपराध, उससे भी कैसे अपने आप को बचाएंगे या हम उससे कैसे बच पाएंगे। तो बचने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अपराध क्या कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं सच में वो अपराध कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। तो वो भी पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अपराध क्या 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 कर रहे हैं तो अपराध है। और जब ये अपराध करते हैं, एक तो हमारा जपा ठीक से नहीं हो पाता है और सेकेंडली वी आर इनडायरेक्टली डेवलपिंग आवर मटेरियल अटैचमेंट्स। जब मटेरियल अटैचमेंट बढ़ जाता है हमें पता चलना चाहिए कि हम अपराध कर रहे हैं, इसके वजह से हो रहा है, हमारा जपा ठीक नहीं हो रहा है। तो इनडायरेक्टली इट इंडिकेट्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम हमसे अपराध हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो श्रीमद् भागवत के हिसाब से दिस अपराध इज ऑफ टू टाइप्स: offense of omission and offense of commission. Offense of omission, that is due to our inattentiveness, negligence, and offense of commission we commit due to superiority complex. Either हम कुछ इनअटेंटिवनेस कर रहे हैं, केयरलेस हो गए हैं, जिसके वजह से हमारा जो ऑफेंस हो रहा है दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस ऑफ ओमिशन, एंड और अदरवाइज हम थोड़ा सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है जिसके वजह से हम अपराध कर बैठते हैं, व्हिच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस ऑफ कमीशन। हम थोड़ा एग्जांपल लेंगे। अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस ऑफ ओमिशन, किंग इंद्रद्युम्न, जब अगस्त्य मुनि अराइव्स विथ हिज डिसाइपल्स, ही वाज लिटिल नेग्लिजेंट टू उनको रेस्पेक्ट देने में थोड़ा नेग्लिजेंट हो गए थे, जिसके वजह से इन द नेक्स्ट लाइफ ही बिकेम एन डॉल क्रीचर, एलिफेंट, गजेंद्र। सिमिलरली, Devraj Indra was inattentive when his spiritual master Brihaspati entered to the assembly. Again, it comes under the offense of omission. He was neglect. वो थोड़ा inattentive थे। Then उसका क्या हुआ, परिणाम हुआ? He fell down from the heavenly planet for some time. He lost all his opulences. So these are the examples of offense of omission. So this offense of omission happens due to inattentiveness, नेग्लेक्टफुलनेस, केयरलेसनेस। वो भी क्यों आता है? ये सब क्यों होता है? जब हमारा तमागुना थोड़ा बढ़ जाता है ये सब आता है। जब तमागुना बढ़ जाता है ये इनअटेंटिवनेस आ जाता है, केयरलेस हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, हाँ ठीक है चलता है, एटीट्यूड में आ जाएंगे। ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ, हमें पता चल जाना चाहिए हमारा तमागुना बढ़ते जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी मस्ट अंडरस्टैंड द रूट कॉज, हमें ये सब हो क्यों रहा है।
So we should be very much careful in our spiritual life, and so, while handling the or while behaving with our Vaishnavas, it is like bolte हैं ना, handling the glass bottles and handling with the Bisleri bottles. Bisleri bottles are always plastic bottles. It's not like that. So when we deal with our devotees, we have to very carefully, and we must understand like it is like glass bottles, handle with care. उसके ऊपर लिखा रहता है glass item के ऊपर. We can be careless. Careless होंगे तो glass bottle टूट जाएगा. So हमें ऐसे careless होके अपना relationship breakout नहीं करना है. So this was a type 1 offense, that is offense of omission. Now coming to offense of commission. ये थोड़ा ज्यादा ही डेंजर है. अनदर ऑफेंस, सो इट जब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, दैट इज कम्स अंडर ऑफेंस ऑफ कमीशन. इसका बेस्ट एग्जांपल है, राम रतन प्रभु बार बार हमें बताते हैं. हाँ, रोमहर्ष सूत्र के बारे में हमने सुना है. ही वॉज सिटिंग ऑन द एलिवेटेड आसन. उस टाइम में क्या होते हैं, लॉर्ड बलराम इज एंटरिंग टू द असेंबली. Everybody is paying obeisances. Everybody standing with the folding hands, praying obeisances. सब ना अपना अपना दंडवत करते हैं, लेकिन रामानुज तो क्या करते हैं, दो उन्होंने देखा था, ऐसे नहीं कि he has not seen, लेकिन उन्होंने अपने आसन से उठे नहीं. he didn't pay his obeisances. He didn't pay obeisances to his Adi Guru, just sitting and ignoring him. This is due to सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. तो उसके बाद हमें परिणाम पता है क्या हुआ. सो हमें ये जो दो ऑफेंस ब्रॉडली विच इज इन भागवतम में बताया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. सो हमारा जो नाम जप करते हैं, नाम अपराध होता है, जो वी नो अबाउट द 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम, वो भी उसमें से ड्यू टू इनअटेंटिवनेस एंड कुछ ऑफेंसिव नेचर की वजह से हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, 7th ऑफेंस, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, इट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस. इट्स इटसेल्फ इज ऑफेंसिव नेचर. 8th ऑफेंस, चैंटिंग ऑफ द होली नेम केयरलेसली. अभी कभी कभी हम देखते हैं नॉर्मल टेम्पल में, कभी कभी जाएंगे, वो क्या करता है, पुजारी क्या करता है, वो अपना मंत्र पढ़ता रहेगा, ऐसे इधर उधर देखता रहेगा. उसका उसका जो अटेंशन है वो भगवान को प्रेयर में नहीं रहता है. कभी 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 वो प्रेयर तो करता रहता है, लेकिन उसका अटेंशन रहता है कि कौन डोनर आया है, कौन कितना पैसा डाल रहा है, हुंडी में कितना डाल रहा है. ही कीप्स ऑन लुकिंग हियर एंड देयर. So he's completely inattentive sometimes, and he's not paying proper respect. He's not justifying the process. तो उससे क्या है, फॉल डाउन भी होता है. श्रीमद् भागवतम 11th canto talks about the 4 orders which are like, brahmachari, grihastha, vanaprastha and sannyasi, and otherwise brahmana, kshatriya, vaishya and shudra. All these जो 4 orders of life है, they are having their prescribed duties. So in the execution of duties, if somebody na bhajanti, it means neglectful होता है, offense of omission, or abhajanti, offense of commission, it's 100% they will fall down from their position. So both these type of offenses nature to be avoided, and स्पेशली हमें इस महीने में थोड़ा बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि हम कुछ तो ऑफेंस नहीं कर रहे. सो अगर हमें ये समझना है कि हाउ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ दिस टू टाइप ऑफ ऑफेंसेस कम्स, इनिशियली लेट्स अंडरस्टैंड. हम किसी के बारे में कुछ सुनते, अच्छा नहीं सुनते, बेसिकली वी आर नो, किसी के बुरा ही सुनते हैं. उससे उससे क्या होता है, वी स्टार्टेड डिसरेस्पेक्टिंग समबडी. हाँ, उसके बाद उसके बारे में जाने ना अनजाने में अगर कुछ किसी व्यक्ति के बारे में हम कुछ बुरा सुनते हैं, वी स्टार्टेड डिसरेस्पेक्टिंग. उससे क्या है, डिसरिगार्ड करते हैं. देन वी स्टार्टेड डेवलपिंग हेट्रेड फॉर हिम, व्हिच इज वेरी डेंजरस इन नेचर. So the moment the disrespect attitude develops in our mind, then respect for the personality reduces, and that is how we started doing offenses.
सो डिसरेस्पेक्ट होने से डिसरिगार्ड हो जाता है, डिसरिगार्ड होने से हेट्रेट होता है, एंड हम वी स्टार्टेड क्रिटिसिज्म। इट्स अ वेरी सिक्वेंशियल प्रोसेस है। ऐसे नहीं होता है कि हम डायरेक्टली कुछ कर लेते हैं। हम अगर फॉल बैक करेंगे, हम उसका रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, 100% किसी कुछ भला बुरा सुनते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, वी स्टार्टेड अवॉइडिंग देम, देन हेट्रेट करते हैं, द्वेष देखना स्टार्ट करते हैं, देन क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो दैट टाइम इट इज रियली वेरी डेंजरस। तो हमें ये प्रोसेस पता होना चाहिए और हमें इससे दूर रहना चाहिए। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस मंथ। तो हमें थोड़ा ये इससे वंचित रहना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर has considered 5 things as the prajalpa. फर्स्ट ऑफ ऑल यूजलेस टॉक। यूजलेस टॉक से आर्गुमेंट, आर्गुमेंट से डिबेट होता है, डिबेट से फॉल्ट फाइंडिंग है, फॉल्ट फाइंडिंग से ब्लास्फेमिंग द डिवोटीज। आई विल टेल अगेन, अननेसेसरी टॉक्स देन आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्गुमेंट में डिबेट में हो जाएगा, डिबेट से फॉल्ट फाइंडिंग, देन विल स्टार्ट फॉल्ट फाइंडिंग, देन ब्लास्फेमिंग। दीज आर द 5 components, the 5 things what Bhakti Vinod Thakur has considered to be prajalpa, unnecessary things. So we have to be very carefulness, careful. तो आज का जो टेक होम मैसेज, तो 4 things व्हाट वी कैन कन्वर्ट, जो हमें पता होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं तो हम उसको सुधार सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ नंबर 1 disrespecting the Vaishnavas, we supposed to start respecting the Vaishnavas, number 1. Number 2, instead of disrespecting the good instruction of the seniors, we have to take their instructions very seriously. Number 3, instead of doing this, बेसिकली जो हेट्रेट में कन्वर्ट होता है, वी हैव टू स्टार्ट लाइकिंग देम। किसी के प्रति अगर ऐसा है, वी सपोर्ट टू डेवलप कि हम उसको कैसे लाइक कर सकते हैं। नंबर 4, इंस्टेड ऑफ डूइंग क्रिटिसिज्म, वी हैव टू ट्राई टू प्रेज देम। एक दूसरे के बारे में प्रेज करेंगे क्रिटिसिज्म के वाला। सो दीज आर द 4 थिंग्स, अगर हम थोड़ा अपने लाइफ में डेवलप करेंगे, सो देन हमारा जो ये है कैरेक्टर्स में चेंज आ सकता है। So, so chanting of the holy name is very powerful, that we know. This process we must be very much careful. अगर हमारा chanting ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमसे कुछ तो अपराध होते जा रहा है, ये हमें समझ लेना चाहिए। So with permission, I will take just 30 seconds or 1 minute more. अभी इस कार्तिक महीना में जस्ट 5-7 दिन पहले मेरा एक छोटा सा रियलाइजेशन है। मैं इसे गाजिया का मार्केट में गया था कुछ मोबाइल में कवर डालने के लिए, मेरे साथ आदित्य अर्पिता दोनों थे। शाम का समय था। एक ऐसे 2-3 मोबाइल दुकान में जाने के बाद एक दुकान में गया, तो मैं कुछ कवर मांगा तो उन्होंने 1100 मुझे बोला। मैं पागल हो गया, मैं मोबाइल का कवर 1100 है। तो मैं चुपके से अपना मोबाइल निकाला और देखा ऑनलाइन में कितना पैसा है एक्चुअली कवर का। तो इट वॉज सम अराउंड 900 रुपीज। तो वो जो काउंटर में जो लेडी थी, सी वॉज जस्ट कीप ऑन, हम तीनों को ऐसे देखते रहे देखते रहे देखते रही। तो उसके बाद उसके मन में क्या हुआ, बोला सर आप 500 रुपया दे दीजिए। मैं बोला अरे ऑनलाइन में तो 900 दिखा रहा है और कवर पे 1100, 500 रुपया मुझे क्यों दे रहा है। तो मेरे मन में एक डाउट हुआ, हाँ कुछ अच्छा आइटम सस्ते में मिलता है तो हमें डाउट आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैं उनके ऊपर देखा, टेबल के ऊपर उन्होंने भी भगवत गीता रखा है तेलुगु में। तो वो ऐसे ही कि डेली डेली लगता है, उसमें चंदन वंदन लगा कि वो थोड़ा गंदा सा हो गया था। मैं फिर पूछा पूछा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी कार्तिक महीना चला है, राम रतन प्रभु से जो सुना था मैं थोड़ा बहुत उधर स्टार्ट हो गया। तो आई सॉ दैट द व्हाट आई वुड लाइक टू से, वो सब मैं देखा कि वो थोड़ा वो स्टार्ट हो गया, थोड़ा इमोशनल हो गई वो लेडीज। इमोशनल हो गया, थोड़ा रोने जैसा हो गया। फिर मैंने बोला ये आपकी बेटियां हैं? मैं बोला हाँ। बोला आज आज आजकल भी ऐसे बच्चे तिलक लगाते हैं, कंठी माला लगाते हैं, यस। तो मतलब बेसिकली वो डाइवर्ट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने बोला कि आप नहीं, मैं बोला आप पढ़ते हैं? नहीं, बोला नहीं पढ़ता हूँ। मैं बोला फिर ये भगवत इतना गंदा और ऐसे कैसे हो गया? बोला नहीं, पूजा खाली करता हूँ। मैं बोला कार्तिक महीना चल रहा है, आप थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो, कम से कम चैप्टर 12 पढ़ो, इसका रिसाइटेशन वगैरह करो थोड़ा। मैं ऐसे समझा तो शी स्टार्टेड क्राइंग एक्चुअली। तो मैं समझ में नहीं आया ऐसे क्यों हो रहा है। फिर 500 रुपये में उसने मोबाइल लिखा। फिर मैं सोचा 500 रुपये दे रहा है, ठीक है मांग रहा है तो बिना लाभ किए तो नहीं दे सकता, ठीक है मैं लेके आ गया। फिर मैं सोचता रहा कि बाहर की दुनिया कितना त्रस्त है एक्चुअली, और प्रभुपाद ने क्या स्टैंडर्ड सेट किया है। तो मैं क्या स्टैंडर्ड सेट किया एक्चुअली। हमें कोई देखता है तो कंठी में तिलक में या कितना एक, हाउ दे रिस्पेक्ट अस। तो नेक्स्ट नेक्स्ट दिन क्या होता है, फिर मैं आता हूँ तो रास्ते में शाम के 6 बजे ऐसे मेरा तिलक थोड़ा सा
मिट गया था, बट ठीक है, इट वॉज फेडेड। तो मैं इसे केला खरीद रहा था, उन्होंने मेरा केला छोड़ो, वो मेरे को पूछने लगा इसका कैसे है, कहाँ है, कितना दूर जाते हैं, ये। तो फिर इसका के बारे में सोचा, तो फिर मेरा वही जो जो मेरा माइंड में चल रहा था एक दिन पहले। तो मैं वही सोचा कि प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किया है, हमने हम कितना सिक्योर्ड एनवायरनमेंट कैप्सूल के अंदर है एक्चुअली। तो वो रियलाइजेशन ना मुझे इतना अच्छा हुआ। तो द इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे है, हम जब ऐसे जाते हैं तो हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए व्हेन वी आर ऑपरेटिंग आउटसाइड वर्ल्ड। हम जब तिलक लगा के जाते हैं, कंठी लगा के जाते हैं, व्हेन वी गोज आउट द आउटफिट, इट इज जस्ट नॉट आउटफिट। हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए, हमें ये मिशन में कितना सा सावधान सा बरतना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड के वजह से कहीं कुछ वी आर नॉट हैम्परिंग द मिशन और वी आर नॉट हैम्परिंग द इस्कॉन। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while going out when we are in this, especially in this outfit. That was a very small realization from my side, and we have to very fortunate to that we are in Bhakti Riksha। एंड सेकेंडली हम कितना सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में विद दोज वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉलरेटिंग मी। इट्स आई एम सो लेट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।